ढूंढने के लिए गया। तो उस ट्रेन में एक सेठ जी उसके पास बैठ गए। सेठ जी के पास सूटकेस था। एक चोर सेठ जी का सूटकेस उठा करके ले गया। तो सेठ जी ने उसी लड़के से पूछा, बोले बेटा मेरा सूटकेस कोई चुरा करके ले गया, तुमने देखा? लड़के का यही अंग्रेजी बोलने का अच्छा मौका है, उसे मतलब नहीं पता था। तो कहने लगा, उसने सेठ जी ने कहा अपने चोर को देखा? लड़के ने कहा, बोले यस यस। बोले कौन ले गया, कहाँ ले गया, बताना तो जरा। बोले नो। सेठ जी ने कहा बड़े बदतमीज हो, एक तो मेरा सूटकेस कोई ले गया, तुमको पता भी है और मना भी कर रहे हो, बताने से इनकार भी कर रहे हो। बोले एक तमाचा दिए खींच के तो अकल ठिकाने पर आ जाएगी। लड़के ने कहा वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के सेठ जी ने खींच के गाल में तमाचा दिया। लड़के ने गाल पे हाथ रख के कहा तीन तो बोल ही लिए, एक और रह गया वो भी बोलने। बोले थैंक यू। तो कहने का भाव ये है, केवल अंग्रेजी सीखना ही नहीं बल्कि बात करने का भी जरिया अपनाइए। हम ये नहीं कहते कि अपनी संतान को मत पढ़ाओ, पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ अपनी संतान को संस्कार भी दीजिए। पहले के जमाने में विद्यालय कम हुआ करते थे, लेकिन उनके माता पिता अपनी संतान के अनुसार कूट कूट के बेचते। लेकिन पढ़ाई जाता है लेकिन संस्कार नहीं है। मैंने देखा है कि आज कई बेटियां वीडियो बनाती, वीडियो बनाएंगे इंस्टाग्राम पर और धीरे धीरे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, पांव तक उनका होता है, हमारा धीरे धीरे छोटे पड़ते जा रहे हैं। क्या यही हमारे भारत की संस्कृति है? कदापि नहीं है। आज वीडियो लड़कियां बना के इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर डालते हैं तो माता पिता को नहीं बढ़ा, हाँ हमारी बेटी अच्छा काम कर रही है, पैसे कमा रही है। अरे पैसे कमाने तो मेहनत से कमाइए, मेहनत करके कमाइए, बदन दिखा नाच नाच कर वीडियो डालना, कहो भगवान के दरबार में नाचो, नहीं शर्म लगती है। हमारे पिताजी चिल्लाएंगे, हमारी माता चिल्लाएंगे, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर वीडियो नाच नाच के डालती है, तब नहीं डांटता? तब माता पिता बता बिना डाले सो डाले। लेकिन आजकल की नई नई बहुएं हैं, इन पर और चढ़ा हुआ है। अरे जरा सोचिए, धिक्कार है तुम्हारा औरत जीवन पर। जिसकी नई नई हुई ससुराल में पहुंची, पत्नी का दायित्व होता है घर में रहना, लेकिन आजकल की नई नई बहुएं नाच नाच करके, और उनके पति भी ऐसे ही भैया देखा है, पति भी कितने ऐसे हैं जो पति खुद अपनी पत्नी को नचाते हैं, तो कमाने जाते नहीं और अपनी पत्नी को आते दिया नाच करके वीडियो डालो, पैसा कमा रही है उससे। इतना अंधापन फैला हुआ है हद से ज्यादा, और सबसे ज्यादा बेटी और बहुओं पर। लेकिन ये कमी किसकी है? हमारे ही घर वालों की, हमारे पति की, हमारे माता पिता की, जो रोकता नहीं है। आपकी कमियों से ये बिगड़ते जा रहे हैं। मैंने ये देखा कि जो फटे हुए कपड़े पहनते थे बेचारे, मैंने देखा है बड़े बड़े रईस ज्यादा जो हैं, रईसों की बेटियों पर सबसे ज्यादा गरीबी है, जो कटे फटे कपड़े पहन करके निकलती हैं। सोचिए जरा, हम जब कटे फटे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहन करके जब निकलते हैं ना, हमारे बुजुर्गों की दृष्टि हम पर पड़ती है।
आपको तो शर्म नहीं लगती, लेकिन हमारे बुजुर्ग शर्म के मारे नीचे नजर झुका लेते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, लेकिन सुंदर सूरत से नहीं, गुणों से बनी है, संस्कारों से सुंदर बनी है। सबसे सुंदर वही होता है जो संस्कारों से, गुणों से है। पहले जमाने में गरीब घर की बेटियां अमीरों के यहाँ नाचने जाती थी, लेकिन आज उन्हीं अमीरों की बेटियां गरीबों का कर्जा उतार रही हैं। टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर नाच। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, ये भागवत कथा से व्यास पीठ से यही कहना चाहूंगी, सभी माताओं से, सभी बुजुर्गों से यही निवेदन करूंगी, देते हो उससे कहीं ज्यादा ध्यान आप अपनी संतान पर दीजिए। जय जय देखो जिस सब देव की रो रही है, हाथ जोड़ कर कहते हैं कि भैया हमें भूल तो न जाओ। लेकिन प्यारे, एक न एक दिन ससुराल तो सबको जाना है। हर बेटी को ससुराल जाना है, अपने माता पिता को छोड़ करके। जिस माँ ने बेटी को 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने सांचे में ढाला, एक दिन उसी बेटी को छोड़ करके जब जाना पड़ता है, बेटी जब छोड़ के माता पिता को जब जाती है, और ये ऐसा सिलसिला चलता रहता है। बेटियों को तो जाना ही है प्यारे, चाहे गरीब की बेटी हो, चाहे अमीर की बेटी हो। हर बेटी को अपने माँ बाप के आंगन को छोड़ करके जाना है, हर बेटी को। लेकिन प्यारे, एक बात याद रखना, जो बेटों को सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, लेकिन बेटी जब माता पिता पर विपत्ति आती है, माँ बाप पर दुख आता है, तो बेटा देखने के लिए नहीं आता, लेकिन बेटी को जब पता चलता तो बेटी अपनी ससुराल से दौड़ी दौड़ी माँ बाप को देखने आती है। कि उल्फत की जिंदगी में क्या क्या मिटाया जाता है, जो कभी कदर नहीं करते उन्हें दिल में बिठाया जाता है। उल्फत की जिंदगी में क्या क्या मिटाया जाता है, और जो कभी कदर नहीं करते उन्हें दिल में बिठाया जाता है। कि बेटा तो जिगर का टुकड़ा है और बेटी नैनों की ज्योति है, वो स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है, जहाँ बेटियों की पूजा होती है। यारे, जिस घर में बेटियों की पूजा होती है, जिस घर में बेटियों को माना जाता है, उस घर में देवताओं का आशीर्वाद होता है। और कहते कि दर्द क्या है सीने का, कि हमारी चोट पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो फिर राखी कौन बांधेगा। कहना है कि दर्द क्या है सीने का, ये पसलियां समझती हैं
कि दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती हैं, और बाप की गरीबी को ये बेटियां समझती हैं, बेटियां समझती हैं। लेकिन प्यारे ये जो बेटे होते ना, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत तो हरामी उसको कहते हैं। भोले गोविंद भगवान की जय। बेटियों की जब विदा होती है प्यारे, बेटी जब ससुराल जाती है, कितना दुख होता है। जिनकी गोदी में हम खेले कूदे बड़े हो, ये माँ से गिला आराम से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों बिछड़न क्यों हो जाता है माँ? जो बहन कलेजे का टुकड़ा होती है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती। एक दिन वो बहन एक बहन एक दूसरे से बिछुड़ जाती। माँ ये दस्तूर क्यों है माँ, क्यों? ऐसा दस्तूर क्यों है
कितनों की ऐसी माँ हैं जो जिनकी बेटियां हैं। बेटियों वाली हाथ ऊपर करना, क्या बात है। अरे आपसे बड़ा तो कोई अमीर हो ही नहीं सकता। आपने बेटियों को जन्म दिया, आपकी कोख धन्य हो गई। लेकिन सबसे बड़ा दुख कब होता है मैया, होता है कि नहीं? अरे आपने अपने कलेजे के टुकड़ों को संभाल के रखा। आप जब सच बताना, आप अपनी बेटी को विदा करती हो ना, आपका दिल टूटता है कि नहीं टूटता? अरे ये सोच करके भी टूटता है कि मेरी बेटी भी बड़ी होगी, दिन दिन बड़ी होती जाती है, और एक दिन मेरी गुड़िया रानी मुझे छोड़ के चली जाएगी। वो बाबुल राजा बहुत रोते, अपनी बेटी को अपने कंधे पर बिठाल करके घूमते। एक दिन एक आकाश में चिड़िया उड़ रही थी। आकाश में चिड़िया उड़ती है, बेटी की नजर उस चिड़िया पर पड़ी। बेटी ने कहा, बाबूजी, ये चिड़िया जो आकाश में उड़ रही है ना, इसके 2 पंख हैं, मेरे भी बाजार से 2 पंख ला दो ना, मैं भी उड़ना चाहूंगी। तो पिता की आंखों में आंसू भराए रो करके बोली, गुड़िया रानी, तेरे तो विधाता ने पहले से 2 पंख लगा करके भेजे, जो एक दिन तू हम सबको छोड़ करके उड़ जाएगी। कहते ना कि पिता नहीं रोते बेटी को विदा करते समय। अरे पिता तो सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि बेटी की हर ख्वाहिश एक बाप ही पूरी करता है। बेटी के साथ जब पिता बाजार जाते ना, पिता की जेब में 1 पैसा न हो, लेकिन पिता के एक हाँ करने पर मानो बाजार की सारी चीज अपनी लगने लगती है। पिता जब अपनी बेटी का विवाह करते हैं, सारे घर वालों के लिए नए नए कपड़े लाते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? एक फटी हुई कमीज पहनते। क्यों? क्योंकि आज उस पिता के पास कुछ बचता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धन अपने पिता, सबसे बड़ा धन जो विदा करता, अपनी बेटी को दान करता है, तो वो पिता सोचता है कि सबकी ख्वाहिशें पूरी करते करते पिता की ख्वाहिश रह जाती है। अपने तन पर एक फटी हुई कमीज पहनते ताकि मेरी बेटी खुश रहे, अपनी बेटी को दान करने के लिए एक पाई छोड़ देते कि मेरी बेटी को ससुराल में दुख ना मिले। इसलिए सब कुछ इकट्ठा करते। कहते ना पिता नहीं रोते, पिता अकेले में बहुत रोते, सबसे ज्यादा तो पिता रोते। अपनी बेटी के सामने नहीं रोते, क्योंकि बेटी के सामने, अपनी गुड़िया रानी के सामने रोया ना तो मेरी गुड़िया रानी तो टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि नए इंसान के साथ, नए लोगों के साथ, अरे जिसने हमने कभी देखा भी नहीं ना, जिससे जान परिचय कैसा है कैसा नहीं है, प्यार से रखेगा कि नहीं रखेगा, उसके साथ हमेशा के लिए जीवन बिताने जा रही है मेरी गुड़िया रानी। तो अगर मैं अपनी गुड़िया रानी के सामने रो गया तो मेरी गुड़िया रानी टूट जाएगी। तो पिता एक कोने में बैठ करके इतना रोते कि आज मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझे छोड़ करके जा रहा है। जो पूरे आंगन में पापा पापा कह करके चिल्लाती थी, गूंजती थी, पूरे आंगन में चमचम करके घूमती थी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमने वाली बेटी जब जाती है ना तो घर शमशान जैसा बन जाता है। तो पिता अपने आप को कमरे में बंद करके इतना रोते कि मेरे कलेजे का टुकड़ा जा रहा है। जाते समय पिता अपनी बेटी से कहता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। पिता अपनी बेटी से कहता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार
रोती है ना, अपनी गुड़िया रानी को जब विदा करती है, इकलौती गुड़िया रानी को, लाडली बेटी को जब विदा करती है, तो माँ तो आंगन में पछाड़ खा करके गिर जाती है। अरे कोई रोको, मेरे कलेजे के टुकड़े को कोई छीन करके मुझसे ले जा रहा है। माँ ये सोच सोच करके रोती है बेटी की जब विदा नहीं होती। माँ यदि जरा सी भी बीमार पड़ जाए तो बेटियां माँ को देखती हैं, कहती है माँ तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू बीमार है, तू कुछ काम मत कर, तेरी बेटी है ना, मैं सब कर लूंगी माँ, मैं सब कर लूंगी, तू कुछ मत कर। लेकिन जब बेटी की विदा होती तो माँ सोच सोच करके रोती कि अब मैं बीमार पड़ी तो मुझे कौन देखेगी, मेरी गुड़िया रानी तो मुझे छोड़ करके जा रही है। और जो बहन भाई से झगड़ती है, पिताजी जब बचपन में खिलौना लाते हैं, दोनों के लिए भाई अपनी तरफ खींचता है कि मेरे लिए बाबूजी लाए, बहन कहती है कि मेरे लिए लाए। दोनों का फैसला जब पिताजी के पास जाता है तो पिताजी कहते हैं मैं तो दोनों के लिए लाया। भाई क्रोध में कहता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो कहता है कि तेरा विवाह ऐसे घर में करूंगा जो तेरा पति तुझे रोज मारे। लेकिन वो दिल से नहीं कहता प्यारे, और कहता है कि जब तेरी विदा होगी ना तो मैं बिल्कुल रोऊंगा नहीं, तुझे मैं बहुत खुश होऊंगा क्योंकि एक टेंशन में विदा कर रहा हूँ। लेकिन जब बहन की विदा होती है ना तो भाई पागलों की तरह अपनी बहन के गले से लग करके रोता है, चीखता है। तो बहन कहती है कि भैया क्यों रो रहा है, अरे तू तो कह रहा था ना कि तुझे विदा करूंगा तो खुश होऊंगा, क्यों रो रहा है। और देख भैया आज तेरी बहन जा रही है, कुछ नहीं ले सकती, तेरे खिलौना, तेरा महल, तेरा घर मकान सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ भाई। तो भाई को गले से लगा करके रोता, रे ऐसी बातें करती है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। ये सुख मैंने भोगा है, मैं जानती हूँ, मेरे भी माता पिता है। काफी दिन हो जाते ना, जिस दिन हम यहाँ आए थे बिहार के लिए तो मेरी माँ मुझे छोड़ने के लिए आई थी। उस समय मेरी माँ की आंखों में आंसू भरा, तो मेरे भी आंसू रुके नहीं, क्योंकि माँ का प्यार क्या होता है एक बेटी जानती है और एक माँ जानती है। पिताजी भी छोड़ने आए तो हमारे यहाँ नियम है कि माता पिता बेटियों के चरणों को छूते हैं, हमारे यहाँ नियम है, क्योंकि बेटी को देवी का स्वरूप मानते हैं, हमारे यहाँ कन्या मानते हैं। तो मेरे पिताजी ने जब मेरे चरणों को स्पर्श किया, मेरे पिताजी की आंखों में आंसू बनाए, हल्की भर करके रोए। मैंने कहा पापा आप क्यों रो रहे हैं? से उन्होंने मुझे छोड़ करके पीछे पलट के नहीं देखा। आंसू के कारण कि मैं अपनी बेटी के सामने रोऊंगा तो मेरी गुड़िया रानी तो पहले टूट जाएगी। तो ये माता पिता होते जो अपनी गुड़िया रानी को रोते हुए देख नहीं सकते। मेरे पिता ने पीछे पलट के नहीं देखा और रोते हुए घर चले गए मुझे छोड़कर। तो माता पिता का प्रेम क्या होता है ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता क्या सभी के माता पिता एक समय होते हैं। कभी कभी तो इतने दिन बीत जाते होती है, कहती है बेटी कब आओगी, बहुत याद आती है। जब मैं तो
बाहर भगवान की कथा कर रही हूँ तब इतना रोती है। जब बेटियों की विदा होती तब क्या गुजरती है उस माँ के हृदय पर, बहुत दुख होता है। अच्छा घर सुंदर अच्छा घर सुंदर बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज कंस अपनी बहन देवकी को विदा करता है तो बहुत रोता है। देवकी ने कहा कि भैया मुझे भूल तो नहीं जाओगे। कंस ने कहा पगली मैं तुझे क्यों भूलूंगा, तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। कंस ने अपनी बहन को बहुत दान किया। अपनी बहन को जब विदा करता है तो रथ में बिठाल करके अपनी बहन को विदा किया। विदा करते समय आकाश से आकाशवाणी होती है, राधे श्री राधे। आकाश से आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस जिसे तुम अपनी बहन समझ करके विदा कर रहे हो उसी की 8वीं संतान द्वारा तेरा काल है। आकाशवाणी को सुनकर के भोजराज क्रोध में आ गया। माता देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर डाल लिया और जमीन पर डालने के बाद हाथ में तलवार लेकर के देवकी को मारना चाहा तो बस देव जी चरणों में गिर गए। कहा भैया इसे क्षमा कर दो, ये मेरी पत्नी है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसकी जो भी संतान होगी हर संतान में तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारिए। उसी क्षण देवकी और वसुदेव के हाथ पैर में बेड़ी हथकड़ियां डाल करके जेलों में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। माता देवकी का गर्भ धारण होता है। 9 मास पर पूर्ण होने के लिए आई। देवकी ने पहली संतान को जन्म दिया तो वसुदेव जी उस संतान को लेकर के कंस के पास में पहुंचे। कंस ने थोड़ी देर खिलाया और वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव मेरा काल तो 8वीं संतान है, लेकिन ये पहली संतान है, इसलिए हम इसका वध नहीं करेंगे। जाओ हम इसे जीवन दान देते हैं। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए।
जेलों में आए खुशी खुशी से। देव ऋषि नारद ने देखा कि यदि ये पाप नहीं करेगा तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तो उसी क्षण देव ऋषि नारद महलों में पहुंच गए। नारायण नारायण। बोले महाराज हमने सुना है कि तुम्हारी बहन के पुत्र हुआ है। बोले हाँ। बोले क्या किया आपने। बोले हमने तो उसे जीवन दान दे दिया। बोले महाराज आपने जो जीवन दान दिया है स्मरण रहे। बोले मेरे हाथों में क्या है। बोले आपके हाथ में तो पुष्प है। इसकी पंखुड़ियां जरा गिन के बताओ। गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी के 8 है। अब पुष्प को जरा घुमा के पकड़ो। इधर से गिनो तो उधर से भी गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले हमारी तो यही समझ में नहीं आता कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी 8वीं, कौन सी 6वीं, कौन सी 7वीं। बोले महाराज यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं। आपका काल कौन सी कब कौन सी संतान बन जाए कोई भरोसा नहीं। कंस समझ गया। जेलों में पहुंचा। माता देवकी के हाथों से संतान को छीना और छीन करके पैर पकड़ के सर पत्थर में मार दिया। प्राण निकल गए। प्राण निकलने के बाद एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। देवकी का खंडित हो जाता है। देवकी मैया का वसुदेव की बड़ी पत्नी जो रोहिणी मैया थी, जो बाबा नंद के यहाँ रहती थी। नंद के यहाँ क्यों रह रही थी। कंस के प्रकोप से। कंस को पता चल जाता तो कंस रोहिणी मैया को भी जेलों में बंद कर देता और उन पर अत्याचार करता। तो मैया देवकी का गर्भ वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा 7वां गर्भ, जिनसे दाऊ भैया का जन्म होता। बोली दाऊ भैया की 8वां गर्भ धारण हुआ। तो 8वां गर्भ जैसे धारण होता है न मास प्रपूर्ण होने के लिए आए श्री राधा कृष्ण जी को ले। आज भगवान श्री हरि नारायण जेलों में प्रकट हुए और जेलों में प्रकट होकर के चतुर्भुजी रूप धारण किया है। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान बाबा वसुदेव से कहते हैं कि बाबा मैया और वहां मैया देवकी के मैया यशोदा के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या को जेलों में ले आना। वसुदेव जी ने कहा प्रभु मेरे हाथ पैर में तो बेड़ी हथकड़ियां हैं, मैं कैसे ले जाऊं। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, ये सब मैं कर दूंगा। उसी समय भगवान अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान होने के बाद रात्रि के 12 बजे, दिन बुधवार था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री हरि नारायण मैया देवकी के गर्भ से जन्म लेते। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की श्री राधे। तैयार हैं भैया? भैया जी झांकी तैयार है कृष्ण भगवान की, लेके आइए श्री राधे। आज वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल नगरी में चले। कि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा।
तुम भी आना, तुम भी आना, जय हो। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। मेरे घर आज तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, आना तुम भी आना मेरे घर तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। श्री राधे। जय हो। जय हो। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। 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 और ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊंचे उठाइए, सभी वक्त उठाइए और ताली बजा करके सबको बोलना पड़ेगा राधे। वो आता होगा, वो आता होगा। आता होगा, वो आता होगा। 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 तुम भी आना, आना तुम भी आना, आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। अभी टॉफी मत फेंकिए, मैं बताऊंगी तब फेंकना। अभी रुक जाओ, बैठ जाओ सभी शांति से, ऐसे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। सभी बैठ जाइए। कार्यकर्ता भैया जी कहाँ गए? बैठ जाओ पीछे। रास्ता खाली रखिए विजय। एक बात तो मैं जानती हूँ, प्रहलाद जी रास्ता खाली रखिए, काम है अभी। रास्ता खाली कीजिए। आप लोग इतनी जल्दी व्यवस्था भंग कर देते हो ना। हमारे यहाँ पे एक बार कहते अगर ब्यास जी के बैठ जाओ, बैठ जाते हैं, लेकिन आप लोग शायद आवाज तो जा रही होगी कानों में पीछे।
बैठ जाओ भैया। मौत आती है तो आ जाए, नहीं गम कोई। आती है तो आ जाए, नहीं गम कोई। मौत आती है तो आ जाए, नहीं गम कोई। नहीं गम कोई। वो भी आएगा 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 जो मेरा वो भी आए, मेरा मसीहा होगा। जय हो। सभी कोई अपने यहाँ शानदार बैठ जाए। हर गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था ये कभी। गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था कोई। हर गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था ये कभी। गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था। हीरा दे। मोहन के घर में जय हो। हीरा दे। हाथ तुझ उठा के सभी उठाइए, बैठ जाओ पीछे। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या। कब देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तेरे बिना मन देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और ताली बजा के बोलिएगा। देखिए आज खुशी का दिन है, भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान का सभी स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। स्वागतम स्वागतम
ही होगा सलोना मेरा, वो आता ही होगा सलोना मेरा, आता ही होगा सलोना मेरा, वो आता ही होगा सलोना मेरा, वो आता ही होगा सलोना मेरा, वो आता ही होगा सलोना मेरा। वो आता ही होगा सलोना मेरा। स्वागतम 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 कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, जीवा जी मंच पर आइए। बच्चा वाला रवि कुमार पांडे को कहिए कि वो बच्चा जेकर है इनके बुला लो। श्री राधे जय राधे भोले गोविंद भगवान की जय हो। महाराज जी शिवाकांत भारद्वाज जी महाराज श्री राधे भोले गोविंद भगवान की। प्रहलाद जी हो गया काम, प्रहलाद जी काम हो गया। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव जी भगवान को लेकर के और गोकुल नगरी की तरफ जा रहे हैं। गोकुल नगरी की तरफ जिस समय चले तो वहां रास्ते में काली काली घटाएं छाई हुई हैं, घोर काली काली घटाएं। घटाओं को देख करके वसुदेव जी डरने लगे। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। वसुदेव जी यमुना के समीप पहुंचे तो वहां वसुदेव जी ने अपने खड़ांगों को उतार करके रख दिया। खड़ांगों उतार करके रखे तो दोनों खड़ांगों दो शेर बन करके खड़े हो गए। शेर बन के क्यों खड़े हुए? ताकि वसुदेव जी डर के मारे पीछे वापस न लौटे। यमुना में वसुदेव जी ने प्रवेश किया तो अंबर से सभी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए उतावले होने लगे। भगवान के बाल रूप दर्शन करने के लिए उतावले होने लगे। उसी समय आज देवताओं ने अंधेरे के कारण भगवान के दर्शन नहीं कर पाए तो इंद्र से आदेश किया कि अरे इंद्र जना जोर जोर से बिजली तो कड़काओ। बिजली कड़काना प्रारंभ कर दिया। बिजली की रोशनी से भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन किए अंबर से। कुछ देर बारिश को देख भगवान छतरी बनते के खड़े, मेरे प्रभु ना जाए छोटे से। यमुना मैया ने कहा प्रभु आपने सबको अपने दर्शन दिए हैं, मुझे भी दर्शन दो ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे यमुना अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे बाबा मुझे अपने सर पे लिए हैं। यदि मैं आपको दर्शन दूंगा तो मेरे बाबा जल में डूब जाएंगे, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं अभी आपको दर्शन नहीं दे सकता। अभी आप मेरे चरण स्पर्श कर लो, दर्शन फिर कभी कर लेना। मैं
तो आपके निकट ही रहूंगा। तो यमुना मैया उमड़ करके आई, भगवान ने अपना पांव लटका दिया और यमुना मैया भगवान के चरण स्पर्श करके घटती जाती। बोली यमुना मैया। उनके दर्शन करने के बाद यमुना मैया घटती जाती। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल नगरी में पहुंचे, जहां मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। कन्या को जन्म देने के बाद उससे पहले भगवान ने रोना प्रारंभ नहीं किया। भगवान तनिक भी नहीं रोए और ना ही वो मायावी कन्या रोई। महाराज जी, आज कन्या ने जन्म मैया यशोदा के गर्भ से लिया। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी मैया यशोदा के पास लिटाते और कन्या को लेकर के जेलों में पहुंची। जेलों में जाते कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। पहरेदारों की निद्रा खुली तो कंस को जाके बताया, तो कंस ने देखा कि ये तो कन्या है। तो कंस कहने लगा, विष्णु तू तो मुझसे डर गया, तू तो 8वें पुत्र को भेजने वाला था, खुद आने वाला था, लेकिन कन्या को भेज दिया मेरे डर से। कन्या को पकड़ा, मारना चाहा तो कन्या हाथों से छूट गई और आकाश में जोर जोर से हंसने लगी। दुष्ट कंस पापी, अरे तुझे मारने वाला तो गोकुल में उत्पन्न हो चुका है। उसी समय कन्या अंतर ध्यान हुई। आज भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास में, मैया यशोदा की गोद में भगवान खेलते। सुबह हुआ, सभी को पता चला मैया के लाला बना। तो भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तालियां बजाएंगे सभी। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधे। आज भगवान मैया यशोदा के यहाँ आते हैं। सभी गोकुल वासियों को पता चला कि मैया के यहाँ लाला भैया है, तो सभी बधाई देने के लिए जाकर चले हैं। बधाई देना चाहते हो भगवान को? देना चाहते हो ना? क्या बात है। तो सभी झूमते हुए आज मैया यशोदा के यहाँ लाला भैया यशोदा मैया के यहाँ लाला भैया है, तो सभी बधाई देने जाते हैं। देवता गंधर्व किन्नर सभी। शिवानी किन्नर, शिवानी किन्नर, कविता किन्नर, दामिनी और लवली, आप जहाँ कहीं भी हैं मंच पर आने का कष्ट करेंगे। शिवानी किन्नर, कविता किन्नर, दामिनी और लवली अति शीघ्र मंच पर आने का कष्ट करेंगे। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कि लल्ला की सुने के में आई। आज सभी गोपियां भगवान के जन्म की खुशी में मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची और खुशी से सभी नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं, बधाई देने गई
और कहती है मैया कि लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया देते बधाई। लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया देते बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के में आई कॉफी फेंक दीजिए श्री राधे। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। साड़ी भी दे दे मैया सोले भी दे दे। साड़ी भी दे दे मैया सोले भी दे दे। ओ चुनरी की लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अपना स्थान पर शांतिपूर्वक अपना स्थान पर बैठ जाइए। सभी भक्तजनों से निवेदन। शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें। रास्ते को खाली करके रखें। आज गोपियां मैया से कहती कि मैया
ही खिलवाएंगे, ठीक है? जाइए जाइए आप लोग। समिति के सदस्य जिनको झोला दिया गया था वो झोला लेके जाएंगे। जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी भक्तजन हैं, श्रद्धालु बंधु हैं, पहले वहाँ क्या यहाँ पे कहाँ से शुरू करना है? सभी कोई अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। समिति के सदस्य झोला लेकर जाएंगे। पाँच दिन का जो बाकी है वो सब आज झोला में डालेंगे। लल्ला का जन्म हुआ है, कन्हैया के जन्मदिन पर बधाई के रूप में जिनको जो डालना हो झोला में डालेंगे। समिति के सदस्य आपके बीच जाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। जन्म लिया ब्रिज में मोहन, जन्म लियो जन्म लियो ब्रिज में मोहन,
तीनों लोक के नाथ कन्हैया जी ने जन्म लिए हैं। तीनों लोक के नाथ कन्हैया जी जन्म लिए हैं। तीनों लोक के नाथ खिलवाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। कहते ना कि सब्र का फल मीठा होता है कि नहीं, सभी जानते, तो शांति बना के रखिए। हम खिलवाएंगे होली, बड़ा आनंद आएगा। सभी भक्तजनों से निवेदन, आप अपने स्थान पर शांति पूर्वक कर बैठे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी बताया जाएगा, वैसे वैसे आनंद हम और आप सभी को मिलकर लेंगे। समय से पहले कुछ अच्छा नहीं होता। जब समय आएगा, इशारा होगी तो होली भी होगी, बोली भी होगी, हर चीज होगी। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा।
साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ गोविंद वासुदेवा। माता यशोदा हरि को बुलाए, उठो जागो मोहन आँखें खोलो। माता यशोदा ने देखा कि रोज तो मेरा लाला टाइम से उठ जाता था, आज क्या बात है मेरा लाला उठा ही नहीं। सारे पक्षी गा रहे हैं और हवाएं भी चल रही हैं, मेरा लाला आज तो सो रहा है। तो क्या कह रही माता जी लाला से? ए उठो जागो मोहन आँखें खोलो, गाते राम हाथी और तुमको बुलाते, गाते राम हाथी और तुमको बुलाते, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाते राम हाथी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। आते हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते और मन को लुभाते। ए यही गीत गाते मैंने ये प्राण त्यागूं, यही गीत गाते मैंने ये प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते हरे मुरारे, श्री गोविंद हरे वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे बोल श्री कृष्ण महाराज की। कृष्ण कन्हैया की। श्री राम। ठीक है, श्री राधे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, ताली बजा के सभी बोलना। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, ओ लाला जायो है मैया।
जय हो जय जय श्री राधे श्याम श्याम। श्री राधे। ब्रज की होली खिलेगी सभी। जय राधे। महाराज जी, महाराज जी, जीवत जी, परशुराम जी, हिम्मतलाल जी, प्रहलाद जी मंच पर आएंगे। जीवत जी, हिम्मतलाल जी, प्रहलाद जी मंच पर आएंगे। जीवत जी, श्री राधे। अब ब्रज की होली खेलेंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे। और कल श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन होगा, गोवर्धन महाराज का पूजन। कल भगवान की बाल लीलाएं होंगी और बाल लीलाएं के बाद श्री गिरिराज जी महाराज का, गोवर्धन महाराज का पूजन होगा। 56 प्रकार के व्यंजन मंगाए जाएंगे। जो सभी राम समिति भैया है ना, सभी राम समिति से, राम कथा समिति से, इन सबकी के द्वारा 56 प्रकार के व्यंजन मंगाए जाएंगे। जो श्री गिरिराज जी महाराज का सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आएंगे। ठीक है ना। श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। 2 मिनट शांति बनाए रखें। लवली किन्नर कौन है, आगे जाएंगे। लवली किन्नर कौन है? लवली, आप अयोध्या से आई हैं। परशुराम जी से निवेदन, जो हमारे समिति के उपाध्यक्ष हैं, इनका स्वागत करें। लवली किन्नर। दामनी, दामनी किन्नर, हिम्मतलाल जी, आप इनका स्वागत करेंगे। हिम्मतलाल जी हमारे समिति के सचिव महोदय। कविता, आप जयनगर बासोपट्टी से हैं। प्रहलाद जी हमारे समिति के महामंत्री, आप इनका स्वागत करेंगे। और सबके गुरु महाराज शिवानी किन्नर, शिवानी किन्नर, सब किन्नर की बॉस, उनको स्वागत करेंगे हमारे समिति के अध्यक्ष श्री जीवत जी। जोरदार तालियां। बोलो राधे राधे। राधे। शांतिपूर्वक सूचना को सुने। आज का प्रसाद, आज का प्रसाद व्यवस्था डॉक्टर रमन कुमार जी, डॉक्टर रमन कुमार जी, माँ गिरजा इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर सब्जी बाजार में जिनका क्लिनिक है, आज का प्रसाद उनके द्वारा मुहैया करा गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को, उनको, उनके कारोबार को उन्नति दे, तरक्की दे। श्री राधे। अब एक सूचना हो, कल गोवर्धन पूजा है, ध्यान से सुनिए। राधे राधे। बस 1 मिनट का समय लेंगे, ध्यान से सुनिए माँ बहन। कल जूठ शीतल है, रात में चूल्हा नहीं जलेगा। छठ का संध्या का अर्घ है, बहुत माँ बहन उसमें भी जाएंगी। इस कारण कल का कथा का समय संध्या 6 बजे का रखा गया। कल कथा का समय सायंकाल 6 बजे। आप लोग घाट पर से वापस आके खाना बनाना नहीं है, अधिक से अधिक संख्या में आकर के यहाँ भाग लेंगे। और कल गोवर्धन पूजा है, जिसमें विधान है 56 भोग। ध्यान से सुनिए, 56 भोग, 56 प्रकार का व्यंजन। एक रसोईया है संस्था के पास जो बना नहीं सकता। अतः आप लोगों से निवेदन कि आप जो अपने घर में व्यंजन बनाएंगे, उसको जूठा करने के पहले थोड़ा थोड़ा व्यंजन भगवान के नाम पर, गोवर्धन पूजा के नाम पर निकाल के रखेंगे।
और जब कथा सुनने के लिए आएंगे तो उसको साथ गोवर्धन पूजा के लिए थोड़ा सा रख लेंगे। और सैकड़ों घर से जब आएगा तो वो 56 भोग हो जाएगा। यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी व्यवस्था रहेगी, और यहाँ की व्यवस्था आपकी है और आपकी व्यवस्था हमारी है। सबके परिवार से कुछ न कुछ व्यंजन आना चाहिए। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? सब कोई के घर से आएगा। दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। और गोवर्धन पूजा के थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा तुलसी और 56 भोग अपने घर में जो बने व्यंजन उसी में से इच्छा हो तो अधिक बना के लाइए, नहीं तो कम से कम निश्चित रूप से लाइए। ये आग्रह है, निवेदन है। अब आरती की तैयारी, होली वाला भजन होगा। अभी होली का एक भजन होगा, उसके बाद आरती होगी। डॉक्टर रमन कुमार जी, आप अगर इस कैंपस में हो तो आप जाएंगे नहीं, आपको आरती में भाग लेना। डॉक्टर रमन कुमार जी, आप आरती में भाग लेने के लिए सारा आमंत्रित हैं। आप जहाँ कहीं भी हो कथा मंच के बगल में आकर के बैठ जाए। श्री राम बोली गोविंद भगवान की जय हो। होली खेलेंगे सभी, ठीक है? कि होली में रसिया होरी, होली में रसिया होरी। मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होली में रसिया होरी, होली में रसिया होरी। होली में रसिया होरी। मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू रसिया होरी। मेरो खोए गयो बाजू रसिया होरी। ओ बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरा बड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को। बाजू बंद मेरा बड़ो रे मोल को। तोपे बनवाऊं पूरे तोल को, तोपे बनवाऊं पूरे तोल को, तोपे बनवाऊं पूरे तोल को। तोपे बनवाऊं पूरे तोल को। जय हो, जय हो। खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। जय हो। कि होरी मेरे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी मेरे रसिया बरजोरी रसिया। आज बेरज में होली मेरे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, होली
पिचकारी बैठाते हैं पहले। सामने सभी माँ बहन से निवेदन,